दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन के मिश्र समानुपात की। जब दो अनुपात समान हो उसे समानुपात कहते हैं। दो अगर रेशियो समान होते हैं उसे समानुपात कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज इस टाइप का। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन, चीनी का एक मूल्य जब 3 रुपए पर केजी बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति को 270 रुपए के बदले 360 रुपए खर्च करने पड़ते हो तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना। आपको चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। अगर उसका खर्चा 270 के बदले 360 हो जाता है, अब मैंने माना कि उसका प्रारंभिक मूल्य x रुपए है और 3 रुपए पर केजी उसमें बढ़ोतरी हो गई तो x प्लस 3 लिखा। अगर x रुपए पर केजी उसका मूल्य है चीनी का, तब उसके 270 रुपए खर्च हो गए। ये रेशियो समान लिए गए और यहाँ पर 3 रुपए पर केजी बढ़ने पर 360 रुपए खर्च हुआ। अब इसके अंदर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए इसको रेशियो में काटा जाता है तो 3/4 आ गया। x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। देखिए ये आ गया मेरे पास 4x इक्वल टू 3x प्लस 9 हो गए। 3 इंटू 3 मिलके 9 हो गए। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 9 रुपए पर केजी उसका प्रारंभिक मूल्य हो गया। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। 9 रुपए पर केजी उसका चीनी का जो मूल्य है 9 रुपए पर केजी हो गया, इसका प्रारंभिक मूल्य। अब बात करते हैं, देखिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। 120 मीटर ऊंचे मीनार के छाया की लंबाई 18 मीटर है। 120 मीटर उसकी हाइट है मीनार की और उसकी लंबाई आपको दे रखी है 18 मीटर है। अब बताया कि 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, 15 मीटर ऊंचा खंबा है, उसकी छाया की लंबाई निकालनी। ये 15 मीटर है, उसकी लंबाई निकालनी, x मान लिया मैंने। देखिए इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि आपको जो दिया गया है ये आपने वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 15 की टेबल अगर बोली जाती है 15 × 120 तो इसका मतलब हो गया x 18 गुणा 15 अपोन में 120 आ गए। इसका मतलब हो गए 18 बटे 15 होता है 8। इसका मतलब हो गए 2.25 मीटर आपके पास ये फाइनल वैल्यू निकल गई। 8 दूनी 16, 2 आ गए, फिर आपके पास 2 बचेंगे। 8 दूनी 16 पॉइंट लगने के बाद 2 लिखा, फिर आपके पास बच गए 4। 4 में 8 पंजो 40 हो जाएंगे तो 5 2.25 मीटर जो वैल्यू आई है ये उसकी छाया की लंबाई हो गई। खंबे की छाया की लंबाई हो गई 2.25 मीटर। बात करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन थर्ड है। देखिए किसी सैनिक छावनी में 1800 सैनिकों के लिए 52 दिनों का भोजन पर्याप्त है। यदि 150 और सैनिक आ गए, मतलब कि 150 सैनिकों की बढ़ोतरी हो गई। पहले 1800 सैनिक थे और 150 और आने पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी होकर ये हो गए 1950 सैनिक हो गए। 1950 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन पर्याप्त है या कितने दिन तक उनका भोजन चलेगा। अब देखिए 1800 सैनिकों के लिए मेरे पास ये भोजन है 52 दिनों तक पर्याप्त है, लेकिन अब उन सैनिकों की संख्या बढ़कर हो गई 1950 और ये कितने दिनों को मान लिया मैंने x। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसे 15 का टेबल से काटा जाता है तो
12 आ गए और ये आ गए आपके 52 और ये आ गए आपके पास 15 के टेबल से अगर काटोगे तो ये आ गए आपके पास 13 गुणा x। 13 चौके 52 होते हैं, 12 गुणा 4 इक्वल टू x आ गए। x बराबर आ गए 48 दिन आ गए। ये 48 दिनों तक उसका भोजन पर्याप्त होगा। जब सैनिकों की संख्या 150 बढ़ गई तब, मतलब ये सैनिकों की संख्या 1950 होने पर 48 दिन ये भोजन चलेगा। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 45 मजदूरों को 30 दिनों में काम समाप्त करने के लिए काम पर लगाया जाता है। 25 दिन बाद उसने पाया कि 3/4 काम ही हो पाया है। 45 हो गए मजदूर और 30 दिनों तक उसने काम समाप्त करने के लिए लगाया गया है, लेकिन काम 25 दिन में उन्होंने 3/4 ही किया है। 25 दिनों में 3/4 काम किया है। ये टोटल काम उन्होंने 3/4 ही समाप्त किया। 45 मजदूर 25 दिनों में काम ही हो पाया है, तो काम को नियत समय पर करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसको मैंने मान लिया x। तो मेरे को 45 नियत समय पर करना है, 45 प्लस x, क्योंकि 25 दिनों में 3/4 काम हो चुका है। बचा हुआ काम है वो 45 प्लस x। वो मजदूर है जिनकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी 5 दिनों में ही काम समाप्त करना है, क्योंकि 25 दिन तो बीत चुके हैं, 30 दिन टोटल है काम समाप्त करने के लिए। अब बचा हुआ काम है 1/4। 1/4 काम पेंडिंग रह गया। अब देखिए इसको सोल्व करना आपको। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बचेंगे ऊपर, गुणा में 25 और 45 प्लस x इंटू में आएंगे 5। 5 से 15, 3 25, 75 आ गए। 45 प्लस x हो गई। x की वैल्यू आपके पास निकल के आई 30 मजदूरों की आवश्यकता और पड़ेगी अगर ये नियत समय पर काम करना चाहते हैं। कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए आपको ये जो 4 क्वेश्चन कराए गए, ये चारों क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। बहुत बार आप इन क्वेश्चनों को देख, इस प्रकार के क्वेश्चन और आते रहेंगे जो मिश्र समानुपात के हैं। 5-6 क्वेश्चन और आएंगे, उसके बाद ये टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।